नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। 150 गांव 150 खबर में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में देखते हैं खबरों को फटाफट अंदाज में। डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा में एसडीएम अनिल जैन ने मांडली चेक पोस्ट पर मुंबई से आई 3 बसों को रुकवाकर आरटीपीसीआर रिपोर्ट चेक की। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में प्रभुदास धाम पर कोरोना महामारी से बचाव के लिए अखंड राम धुन पाठ किया गया। इस मौके पर सांसद कनकमल कटारा भी मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले के वेंजा धूणी पर लसाड़िया धाम के गोदीपति विक्रमदास महाराज के सानिध्य में भक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा थाना पुलिस ने औजीवाट गांव के पास शराब से भरी एक कार जब्त की। इस दौरान पुलिस ने कार से 15 कार्टन शराब बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिले के नादिया गांव निवासी सीआई कपिल पाटीदार ने अपने पिता की स्मृति में गांव के बस स्टैंड पर वाटर कूलर फिल्टर लगाया। आज सुबह एक कार का टायर फटने से कार पेड़ में जा टकराई। कार में सवार 6 लोगों में से 1 की मौत हो गई और 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड्स द्वारा अंबेडकर जयंती पर केंद्रीय बस स्टैंड पर रंगोली बनाकर कोरोना के बचाव के लिए मास्क लगाने का संदेश दिया गया। इस मौके पर तहसीलदार भी मौजूद रहे। चैत्र शुल्क प्रतिपदा पर झूलेलाल मंदिर में चेटी चंड पर्व और विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झूलेलाल मंदिर में हुए कार्यक्रम में सिंधी समाज के गणमान्य नागरिकों ने शिरकत की। क्षेत्र में चकवन जीडी में रास्ते को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद निर्माण रुकवा दिया गया। वार्ड नंबर 12 में मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना को लेकर लगाया गया कैंप लगाकर अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित होने के लिए प्रेरित किया गया। इटावा में अज्ञात कारणों से खेत में लगी आग। सूचना पर पहुंची दमकल कर्मी और पुलिस की टीम ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कनवास में मरम्मत के अभाव में जर्जर होकर ढहने की कगार पर पहुंचा जलदाय विभाग का भवन। शिकायत के बाद भी जलदाय विभाग और पंचायत प्रशासन इसकी सुध नहीं ले रहा। सांगौद में राहगीरों की सुविधा को लेकर उजाड़ नदी की पुलिया पर भामाशाह की ओर से वाटर कूलर लगाया गया। जामा मस्जिद के पेश इमाम इस्लामुद्दीन कासमी ने फीता काटकर वाटर कूलर का शुभारंभ किया। सांगौद में गौतम समाज के आराध्य महर्षि गौतम की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं और बच्चों ने कोरोना को लेकर सतर्क रहने का संदेश दिया। कुंदनपुर में चैत्र नवरात्र के मौके पर धार्मिक स्थलों पर प्रतिमाओं का आकर्षक श्रृंगार किया गया। जालियांवाला बाग दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रतापगढ़ भाजपा के हिंदू नववर्ष के अवसर पर नागरिकों को कुमकुम का तिलक लगाकर नववर्ष की बधाई दी गई। प्रतापगढ़ में कोरोना की रोकथाम के लिए एसडीएम ने जारी किए दिशा निर्देश। दलौट को पंचायत समिति और तहसील सहित विभिन्न सौगात देने पर विधायक रामलाल मीणा और जिला प्रमुख इंदिरा देवी मीणा का स्वागत समारोह आयोजन किया गया। कांग्रेस विधायक रामलला मीणा के निवास पर पहुंचकर खिरौट सरपंच, वार्ड पंच और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा। कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोहरा के समर्थन में युवा कांग्रेस नेता योगेंद्र सिंह परमार और विनोद जोशी सहित कार्यकर्ताओं ने संगठक कला क्षेत्र में जनसंपर्क किया। राज्यसभा सदस्य नीरज डांगी के नाथद्वारा पहुंचने पर नगर पालिका अध्यक्ष मनीष राठी और प्रवक्ता दिनेश एम जोशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश का नाथद्वारा में पालिका अध्यक्ष मनीष राठी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन किया। कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोहरा ने बामन टुकड़ा में नुक्कड़ सभाएं कर वोट देने की अपील की। बरार में शराबबंदी मतदान की तारीख स्थगित होने के विरोध में बैठक आयोजित की गई। ग्रामीणों ने नई तारीखों को तय करने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन देने का निर्णय लिया। राज्यसभा सदस्य नीरज डांगी का केलवा में कांग्रेस प्रदेश सचिव पुष्पेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। भारत विकास परिषद की ओर से नववर्ष की संध्या पर रंगोली बनाकर आमजन को शांति और सद्भावना का संदेश दिया गया। श्री राष्ट्रीय करणी सेना के जिलाध्यक्ष गणपत सिंह दुलावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कांकरौली में महाराणा प्रताप के प्रति अपशब्द कहने पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का पुतला फूंककर आक्रोश जताया। लाडनू के न्यायिक मजिस्ट्रेट पवन कुमार विश्नोई का स्थानांतरण जोधपुर होने पर लाडनू के गणमान्य नागरिकों द्वारा माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। रियाबड़ी उपखंड के पादुकला थाने के पास अज्ञात कारणों से खेत की मेड़ पर लगी आग, वहीं मेड़ में जलने से एक महिला की हो गई मौत।
नागौर के बख्ता सागर तालाब में महिलाओं ने गौर को पानी पिलाने की रस्म अदा की। शहर में महिलाओं ने बड़ी धूमधाम के साथ गणगौर महोत्सव मनाया। मुंडवा के करनी हॉस्पिटल में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन। नवोदय विद्यालय एल्यूमिनी एसोसिएशन की ओर से शिविर का आयोजन। मेड़ता रोड के पंचकुटा की ढाणी के पास IDFC बैंक फाइनेंसर के साथ लूट। बैंक लोन कलेक्शन के बाद रुपए से भरा बैग छीनकर भागे बाइक सवार 3 लुटेरे। नागौर के पर्वतसर में घरों पर केसरिया पताका पहनाकर मनाया गया हिंदू नववर्ष। दिगाना के चांदारुण रोड स्थित निर्माणाधीन बाल हनुमान मंदिर में कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए नवरात्र के शुभ अवसर पर सुंदरकांड का पाठ किया गया। ग्राम बड़नगर में ग्रामीणों द्वारा राजकीय सेवा में चयनित होने पर युवा सतीश बंसवाल और इंद्रजीत सिंह का माला और साफा पहनाकर सम्मान किया गया। भारत विकास परिषद इकाई कोटपुतली का दायित्व ग्रहण और होली स्नेह मिलन समारोह के आयोजन प्रांत अध्यक्ष RS सक्सेना की अध्यक्षता में गोकुल गार्डन में किया गया। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष यतेंद्र शर्मा ने राम सिंह गुर्जर को संस्थान में जिला प्रमुख जयपुर के पद पर नियुक्त किया है। फुलेरा थाना पुलिस ने 2 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। साथ ही कस्बे में शांति भंग के आरोप में 6 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रेनवाल पुलिस ने थाना प्रभारी कैलाश मीणा के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए अलग अलग मामलों में 5 लोगों को किया गिरफ्तार। धौला ग्राम पंचायत के बाडा डेहरा गांव में आग लगने से 2 छप्पर जल गए। वहीं छप्परों में रखी अनाज की बोरियां और अन्य घरेलू सामान भी जलकर खाक हो गए। वैदिक नववर्ष पर जयचंदपुरा के मुख्य मार्गों पर ओम नाम की पताका सजाई गई। गांव में हर घर पर ओम ध्वज लगाए गए। हिंदू नववर्ष को लेकर बज्जू में जगह जगह रंगोली बनाई गई। एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी गई। जैतासर गांव की रोही में लीलाधर शर्मा के खेत में आग लगने से 5 गाय की मौत हो गई और 4 गाय झुलस गई, जिनका उपचार जारी है। ग्राम पंचायत खाजूवाला में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई गई। नौखा के समीप श्री बालाजी गांव में एक ट्रेलर में लगी आग। ट्रेलर में गायों के लिए चारा भरा हुआ था। जालौर के भीनमाल पुलिस ने नकबजनी की वारदात का किया पर्दाफाश। एक नकबजन को किया गिरफ्तार। जालौर के करड़ा पुलिस ने नकबजनी की वारदात का किया खुलासा। एक अंतर्राज्यीय नकबजन को किया गिरफ्तार। जालौर जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी ने सायला उपखंड का किया दौरा। क्षेत्र में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी ली और अधिकारियों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। जालौर जिले भर में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध पुलिस कर रही कार्रवाई। SP श्याम सिंह के निर्देश पर लगातार हो रही कार्रवाई। दौसा के भोजवाड़ा गांव की रामशला ढाणी में एक छप्पर पोश में लगी आग। आग लगने से छप्पर पोश में रखा अनाज और चारा जलकर राख हो गया। दौसा के महवा में लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी कस्बे में गंदगी का आलम बना हुआ है। सड़कों पर चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, लेकिन साफ सफाई की जहमत नहीं उठाई जा रही। दौसा के मुरलीपुरा गांव में शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भव्य कलश यात्रा निकाली गई। दौसा के नांदरी गांव में विजय मीणा के छप्पर पोश मकान में आग लगी, जिससे छप्पर पर रखी 3200 रुपए नकदी और सामान जलकर राख हो गया। नवरात्र पर धौलपुर शहर के हनुमान तिराहे पर हनुमान जी की विधिवत पूजा अर्चना कर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हिंदू नववर्ष मनाया गया। बाड़ी SDM राधेश्याम मीणा कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सतर्क। मुख्य बाजार से पैदल निकलकर लोगों से मास्क लगाने की समझाइश की। राजाखेड़ा के मुख्य बाजार में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा मास्क वितरण कार्यक्रम किया गया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शिविर भामतीपुरा धौलपुर में लगाया गया। बाड़ी सदर थाना इलाके के गांव खानपुर मीणा के रहने वाले 55 वर्षीय सरकारी अध्यापक रामवीर मीणा की कोरोना की चपेट में आने से मौत हो गई। राजस्थान मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन की ओर से हिंडौन सिटी के राजकीय अस्पताल में विभिन्न स्थानों पर परिंदे लगाए गए। हिंडौन नगर परिषद की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखने की अपील की गई। हिंडौन सिटी के उपकारागृह में एक विचाराधीन कैदी की दवाई के ओवरडोज लेने से तबियत बिगड़ गई। जेल कर्मियों ने उसे हिंडौन के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया। विवेक बिहार कॉलोनी में दूध लेने जा रही महिला से अज्ञात बाइक सवार 2 बदमाश मोबाइल छीनकर भाग गए। बदमाशों ने महिला के कानों के कुंडल छीनने का भी प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन के वेबिनार में शहर के गणमान्य लोगों ने भाग लिया। नोहर के खुइया नेहराणा गांव में विधायक अमित चाचाण के कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया।
पीलीबंगा के गोलूवाला में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने दक्षिण मुखी बालाजी मंदिर में हिंदू नववर्ष पर भगवान श्री राम को तिलक लगाकर पूजा की। नौहर में बकाया फसल बीमा क्लेम की मांग को लेकर 50 दिन से चल रहे किसानों के आंदोलन में किसानों ने मास्क बांटकर राहगीरों से सतर्क रहने की अपील की। नौहर में विद्युत संबंधी समस्याओं को लेकर कांग्रेस नेता राजकुमार सैनी विद्युत विभाग के कार्यालय में 3 दिन के धरने पर बैठे हैं। वार्ड 39 की कई मांगों को लेकर धरना चल रहा है। पीलीबंगा के इंदिरा गांधी मेमोरियल पीजी कॉलेज में सरलीकरण की मांग को लेकर विनोद गोठवाल के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी से मिला। गेंदौली थाना में कंचन धाम के पास एक कार और बाइक के आमने सामने भिड़ंत हुई, बाइक सवार घायल हुआ। केशवरायपाटन में कृषि उपज मंडी में चल रहे SFCI के गेहूं खरीद पर क्वालिटी निरीक्षक द्वारा जींस के खरीदने से मना करने से नाराज किसानों ने जिला कलेक्टर की शिकायत की। कापरेन में मिले 10 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, संक्रमितों को होम आइसोलेट किया गया। सभापति मधु नरवाल ने कोरोना जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ADM अमानतुल्ला खान ने अंबेडकर छात्रावास का औचक निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खंडार के 17 मील गांव में जन्मजात ऑटिस्टिक बीमारी से ग्रसित महिला बालिका को सरकारी सहायता का 6 वर्षों से इंतजार। मलारना डूंगर उपखंड के खिरनी कस्बे में 2 नाबालिग लड़कियों के बाल विवाह की सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आई। प्रशासन ने नाबालिग के परिजनों को पाबंद किया। उपखंड क्षेत्र बौली के गादोता गांव में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग के चलते हुआ भारी नुकसान। चाइल्ड लाइन टीम द्वारा सुनारी गांव में आउटरीच कर ग्रामीणों को कोरोना से बचाने के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान बाल विवाह नहीं करने के लिए भी प्रेरित किया गया। पंडार उपखंड क्षेत्र से निकले जा रहे सवाई माधोपुर बहरावंडा श्योपुर मार्ग पर रोजाना ओवरलोड तूड़ी से भरे वाहनों से जाम लग जाता है। वहीं पुलिस प्रशासन ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई नहीं कर रहा। खंडार उपखंड क्षेत्र में विद्युत विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते सिंगल फेज विद्युत मीटर दीवार की वजह से लोहे की पट्टियों पर लटका देते हैं। सीकर के फतेहपुर के राजकीय धानुका अस्पताल में रिकॉर्ड चोरी होने पर अस्पताल के प्रभारी ने फतेहपुर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। सीकर के श्रीमाधोपुर में शिक्षक को चकमा देकर एक युवक थैले में रखा 4 लाख रुपए ले उड़ा। पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच शुरू की। सीकर जिले के निमका थाना में कोतवाली पुलिस और DST टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध पिस्टल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सीकर के अजीतगढ़ कस्बे में श्रीमाधोपुर विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत ने एक समारोह में जनसुनवाई की, तो वहीं ग्रामीणों को शेखावत का सम्मान भी किया गया। शहर के सांवली बाईपास पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने आए युवकों ने पेट्रोल पंप मालिक के साथ मारपीट की। उसके बाद गाड़ी में बिठाकर थोड़ी दूर चलने के बाद उसे चलती गाड़ी से धक्का देकर नीचे फेंक दिया। चैत नवरात्र के शुभारंभ पर रामगढ़ के हिंगलाज माता मंदिर में पूर्ण विधि विधान के साथ हवन किया गया, जिसमें माता के भक्तों ने आहुतियां देकर देश में खुशहाली की कामना की। लाठी क्षेत्र के केरालिया गांव में स्थित जगदम्बा माता मंदिर में नवरात्र पर श्रद्धालुओं का मेला भरा। नवरात्र पर जगदम्बा माता के दरबार में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर माता के दर्शन किए। भारतीय संविधान निर्माता स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून और विधि मंत्री भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन। सरवाड़ सहित क्षेत्र में नवरात्र का पर्व मंगलवार से घट स्थापना के साथ ही शुभारंभ हो गया। श्रद्धालु 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करेंगे। सरवाई पंचायत समिति क्षेत्र की सभी 26 ग्राम पंचायतों में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शिविर का आयोजन किया गया। ई-मित्र संचालकों ने पात्र परिवार के कुल 104 रजिस्ट्रेशन कर उनके लाभ बताए। केकड़ी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पुलिस से सतर्क, बिना मास्क के घूम रहे लोगों के काटे चालान और लोगों को मास्क पहनने के लिए किया जागरूक। राजकीय महाविद्यालय अराई के स्वयंसेवकों ने स्वतंत्रता संग्राम और हमारे युवा विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार में भाग लिया। बांसवाड़ा जिले के बागीदौरा चौकी में हेड कांस्टेबल लालजी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। फरियादी से केस को हल्का करने के एवज में मांगी गई थी रिश्वत। बांसवाड़ा पुलिस ने शातिर चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ में 11 चोरी की वारदातों का खुलासा हुआ। बांसवाड़ा जिले के NH 113 पर 2 बाइकों की भिड़ंत हुई, 2 लोगों की मौत हो गई। बांसवाड़ा जिले के सल्लोपाड़ थाना पुलिस शराब ठेकेदार की हत्या के आरोपियों को पकड़ने में नाकाम दिखाई दे रही है। 20 दिन बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। बांसवाड़ा जिले के अंबापुरा कस्बे में पुलिस और प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइंस की पालना नहीं करने पर 3 दुकानों को सीज किया। चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवार थाना क्षेत्र में हाईवे पर एक व्यक्ति के साथ हुई लूट का खुलासा किया गया। पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
चित्तौड़गढ़ जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र के दौलतपुरा गांव में डोडा चूल्हा समेत इस मामले में 1 वर्ष से फरार चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने डिटेन किया है। राजभाटा में महर्षि गौतम समाज की ओर से भगवान महर्षि गौतम जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कोरोना गाइडलाइंस के साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से खबरों को आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। रावतभाटा में चैत्र नवरात्रि के मौके पर चैतक मार्केट स्थित सार्वजनिक गणेश मंदिर पर घट स्थापना की गई। रावतभाटा में आर्य समाज की ओर से नव संवत्सर और आर्य समाज स्थापना दिवस के मौके पर यज्ञ का आयोजन किया गया। हाईवे 248 द्वारा बनाई गई सीवर लाइन के चैम्बर जानलेवा साबित हो रहे हैं। चैम्बर सड़क से ऊपर होने से बाइक सवार दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं।
हाईवे 248 द्वारा बनाई गई सीवर लाइन के क्षेत्र के लिए बनी बड़ी समस्या। मस्जिद मार्केट वाली गली में नाले से भरा रहता है हमेशा गंदा पानी, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ा है। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार मंगलवार को कठूमर कस्बा पूरी तरह से रहा बंद। लॉकडाउन की तरह पूरे कस्बे में पसरा रहा सन्नाटा। कठूमर विधायक बाबूलाल बैरवा ने ग्राम बल्लूपुरा रामगढ़ में 10 लाख रुपए की लागत से बनी इंटरलॉकिंग सड़क का उद्घाटन किया। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के तहत मंगलवार को रामगढ़ में भी बाजार पूरी तरह बंद नजर आए। कोरोना की रोकथाम को लेकर प्रशासन ने लोगों से मास्क लगाने की अपील की। थानागाजी क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने की दिशा में जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेशों के तहत मंगलवार को बाजार पूरी तरह बंद रहे। बानसूर के हरसोरा रोड बाईपास पर अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर अंबेडकर को किया गया याद। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलने का किया आह्वान। बानसूर में हिंदू नववर्ष के मौके पर श्री श्याम सुमन मंडल की ओर से भजन सत्संग कार्यक्रम किया गया। राजकीय महाविद्यालय में एबीवीपी की कार्यकारिणी का गठन जिला संयोजक गोविंद शर्मा और नवीन जोशी की मौजूदगी में किया गया। उपखंड अधिकारी ने बिना मास्क के घूम रहे लोगों के काटे चालान। वहीं शहर के मुख्य मार्ग पर 3 दुकानों को किया गया सीज। टोडा रायसिंह महल चौक स्थित सामुदायिक भवन में हुई राजस्थान ब्राह्मण महासभा की बैठक में तोषी तिवारी को युवा अध्यक्ष चुना गया। ब्राह्मण महासभा टोंक इकाई जिला अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा और जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष देवी प्रकाश तिवारी रहे मौजूद। टोडा रायसिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल के एनएसएस के छात्रों ने कोरोना जन जागरण हेतु निकाली रैली। संस्था प्रधान ने रैली को दिखाई हरी झंडी। तहसीलदार मनमोहन गुप्ता ने उपखंड के सभी हल्का पटवारियों को अवैध खनन माफियाओं की मांगी रिपोर्ट। तेवरी में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अब बाजार 7 बजते ही बंद हो रहे हैं। 8 बजे तक पूरे बाजार में सन्नाटा छा जाता है। जातिवास गांव की महिला बिना बताए घर से निकलने और परिवार के ढूंढने पर नहीं मिलने पर बिलाड़ा थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बिलाड़ा के बढेर चौक में दुकान में अनाधिकृत प्रवेश कर महिला के साथ मारपीट कर लज्जा भंग करने वाले 3 लोगों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में मामला दर्ज। राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार के तहत आर्थिक कमजोर वर्ग के बच्चों का निजी स्कूल में प्रवेश का सपना इस साल खटाई में पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि आरटीआई राशि के एक बड़े हिस्से का भुगतान नहीं होने के चलते प्रदेश की बड़ी निजी स्कूल्स ने इस साल आरटीआई के तहत होने वाले प्रवेश आवेदन प्रक्रिया का बहिष्कार कर दिया। और ये राशि 1-2 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 800 करोड़ रुपए है। एक रिपोर्ट। बच्चों का आरटीई के तहत प्रवेश का सपना इस बार खटाई में पड़ सकता है, क्योंकि प्रदेश के निजी स्कूलों ने आरटीई के तहत प्रवेश की जो आवेदन प्रक्रिया है उसके बहिष्कार की चेतावनी दे दी है। पिछले 5 सालों से अगर बात की जाए तो तकरीबन 800 करोड़ रुपया आरटीई का बकाया चल रहा है, जिसके चलते सीबीएसई स्कूलों ने आरटीई की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बहिष्कार की चेतावनी दी है। 16 अप्रैल से निजी स्कूलों में आरटीई के तहत होने वाले प्रवेश की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन से पहले ही शिक्षा विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी होती नजर आ रही है। प्रदेश की बड़ी सीबीएसई निजी स्कूलों ने आरटीई के तहत होने वाले प्रवेश का बहिष्कार कर दिया है। ऐसे में प्रदेश के करीब 5,76,000 बच्चों के प्रवेश पर तलवार लटकी नजर आ रही है। विशेष तौर पर सीबीएसई मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों ने आरटीई प्रवेश का पूरी तरह से बहिष्कार किया है। उन्हें निवेदन कर रहे हैं सरकार से कि कृपया विगत वर्षों का भुगतान हमें करें, प्राइवेट स्कूलों को करें, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की पालना करें, तत्पश्चात हम आरटी के एडमिशन लेने में सक्षम हो पाएंगे, तब तक हम क्षमा प्रार्थी हैं। वहीं दूसरी ओर आरबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों ने भी आरटीई राशि के भुगतान नहीं होने पर आक्रोश दिखाया। हालांकि इन स्कूलों ने प्रवेश को लेकर कोई बहिष्कार नहीं किया, लेकिन राशि के भुगतान की मांग को लेकर सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है। हमारे संगठन ने, स्कूल शिक्षा परिवार ने, जो लघु और मध्यम दर्जे के प्राइवेट स्कूलों का संगठन है, छात्र हित में, गरीब छात्रों के हित में यह फैसला किया है कि हम प्रवेश प्रक्रिया तो जारी रखेंगे, लेकिन सरकार पर पूरा दबाव बनाए रखेंगे। इसके लिए धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, एमएलए को ज्ञापन हो रहा है, और जरूरत पड़ी तो आज से 5-6 दिन बाद जयपुर में सामूहिक रूप से भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। वो भी